खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती की इंजील उसका 16 बाब 13 से 20 आयत तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये ना बताओ कि मैं मसीह हूं। ये खुदा की पाक अंजील है। कलीसिया के रिवाजों के मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर प्यारे भाई और बहनों, आज संत मोनिका की यादगार मनाती हैं। संत मोनिका संत अगस्टिन की माँ थी, और ये दोनों माँ बेटे एक के बाद एक याद किए जाते हैं। और संतों की ज़िंदगी हम सबों के लिए एक प्रेरणा देने वाली है, हम सबों को ताकत देने वाली है, हिम्मत ना हारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ईमान में मजबूत रहने के लिए, उम्मीद के साथ ज़िंदगी जीने के लिए मदद देती हैं। जिसे हम अपने दादा या दादी या नाना या नानी को याद करते हैं, और उस ताकत के साथ उनकी उम्मीद को याद रखते हुए, उनकी ज़िंदगी को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ईमान में इब्राहिम से लेकर हमारे सारे रिश्तेदार हैं। संतों की यादगारी हम सबों के लिए एक मदद के तौर पर दी जाती है। आज इतवार है, और इतवार के दिन हम सब मिलकर इस पाक कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं। संत अगस्तीन ने अपनी माँ के बारे में कहा, मेरी माँ ने मुझे 2 बार जन्म दिया। मेरी माँ ने मुझे 2 बार जन्म दिया। जब मैं इस दुनिया में आया, जब मुझे पैदा किया, और दूसरी बार अपने आंसुओं को बहाकर मुझे ईमान में पैदा किया। 2 बार जन्म दिया, जब इस दुनिया में मुझे पैदा किया, और अपने आंसुओं को बहाकर मेरे मन परिवर्तन के लिए दुआ की, और मुझे ईमान में पैदा किया। और संत अम्ब्रोस जो मिलान शहर के बिशप थे, उन्होंने भी संत अगस्टिन के मन परिवर्तन के लिए दुआ की थी। उन्होंने जब बपतिस्मा दिया, और मोनिका को आश्वासन देते हुए, तसल्ली देते हुए कहा कि इतने सालों की आंसुओं की दुआएं बेकार में नहीं जाएंगी। तो हम सब आज हर एक माँ के लिए, हर एक औरत के लिए यही आश्वासन, यही तसल्ली देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हार नहीं मानते, ज़िंदगी में हम पीछे नहीं मुड़ते, ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारते। और ईमान हम सबों के लिए सबसे बड़ी ताकत है, और ईमान हम सबों के लिए वरदान के रूप में मिला है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों के लिए ईमान को कलीसिया के ज़रिए दिया है। यानी कलीसिया हमारी माँ है,
और कलीसिया के ज़रिए हम अपने ईमान को हासिल करते हैं, सच्चे ईमान को हासिल करते हैं, सच्चाई को हासिल करते हैं, नेकी को हासिल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। और इसी बात पर हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने कलीसिया को बनाया और ये कलीसिया सच्ची है और कलीसिया हमारी माँ है और हमेशा कलीसिया के पीछे या कलीसिया में बने रहना हम सबों के लिए सबसे बड़ी मेहरबानी है, सबसे बड़ा तोहफा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है। और कलीसिया पाक माँ है। कलीसिया के लोग, कलीसिया के मेंबर, कलीसिया के बच्चे पापी हो सकते हैं, पर कलीसिया हमेशा पाक माँ कहलाई जाएगी। इसलिए हम अपनी माँ को माँ कहते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा ख्याल रखते हैं, उनको माँ कहते हैं। और कलीसिया भी हमारी माँ है, हमें जन्म देने वाली, बार बार जन्म देने वाली। और आज के तीनों पाठ प्यारे भाइयों और बहनों, हम मत्ती के इंजील को पढ़ रहे हैं। मत्ती के इंजील को पिछले इतवार को खुदावंद यीशु मसीह इजराइल की जगह के छोड़कर कनानी औरत से मिले थे, कनानी औरत से मिले थे। और आज खुदावंद यीशु मसीह और एक बार इजराइल को छोड़कर कैसरिया फिलिपी, एक मशहूर जगह थी, वहाँ एक देवता के लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बना था, और उस इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर यीशु एक मशहूर सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? मैं तुम्हारे परिवार के लिए कौन हूँ? मैं तुम्हारे दिल में मैं तुमसे क्या कहता हूँ और तुम मुझे कैसे पहचानते हो? मैं क्या मायना रखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए क्या मायना रखता हूँ? ना ये बात हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है। आजकल ईमान बिकता है, आजकल ईमान खरीदने बेचने वाला है, आजकल ईमान जादू टूना वाला है, आजकल ईमान हाथ रखो सब ठीक हो जाएगा, आजकल ईमान हमारे घर में आकर दुआ करो सब ठीक हो जाए, आप कुछ करो हम नहीं करेंगे कुछ, हम कुछ कर नहीं सकते। हम इतने बेबस हो गए, इतने कमज़ोर हो गए और इतने अपने आप को नालायक समझते हैं कि कोई बात नहीं, कोई आकर दुआ करे, हम नहीं करेंगे कुछ, हम कुछ नहीं करेंगे। पर बिल्कुल खिलाफ है। पाक वचन हम सबों को आज़ादी देने वाली, हम सबों को ताकत देने वाली, हम सबों को बांधने वाली बरकत है पाक वचन। और हर इतवार हम अपने लिए ताकत पाने के लिए आते हैं, यानी पाक मास के बाद हम जब जाएंगे खुदा की उम्मीद से भरपूर होकर जाएंगे, खुदा की उम्मीद से भरपूर होकर उम्मीद के परिवार बनने के लिए जाएंगे। आज के पहले पार्ट में ईसाइस नबी में कुंजियों के बारे में बताया, इन चाबियों के बारे में बताया कि मैं उसे अधिकार दूंगा, मैं उसे ताकत दूंगा। और यीशु का प्रतीक है इलियाकीम। ईसाइस नबी जो वफादार नहीं है उनको निकाल कर जो वफादार रहेगा, खुदा की मर्जी पूरी करेगा और उसे चुनने वाला है। और आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कहता कौन खुदा को जान सकता है, कौन खुदा को जान सकता है। खुदा की बातें बहुत बहुत गहरी हैं, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। जिना सबसे बड़ी बात है कि हम ज्ञानी बने, हम ज्ञान से भरपूर हो जाए, जानकारी हासिल करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, सच्चाई को जानते हैं और उसके बाद हम ज्ञानी बन जाते हैं। आजकल कोई भी ज्ञानी नहीं बनना चाहता है, पैसे का ज्ञानी बनना चाहता है, खूबसूरती की ज्ञानी बनना चाहता है, इंस्टाग्राम और सब कुछ इन सारी चीज़ों में मशहूर बनना चाहते हैं। पर खुदा हम सबों को दिल की गहराई से उसे पहचानने और उसे जानने के लिए बुलाता है। कौन प्रभु का मन जान सकेगा? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? कि किसने ईश्वर को कुछ दिया है और इस प्रकार वो बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जितने बार हम बोलते हैं कि हाँ जी हम इतना चढ़ावा देंगे, इतना चंदा देंगे, हमारा कुछ हो जाए। कितने बार हमने सुना भी होगा अगर आप खुदा के लिए कुछ करोगे खुदा आपको बरकत देगा। कितने बार आपने सुना होगा, कितने बार आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप चर्च जाओगे, अगर आप खुदा को पुकारोगे, अगर आप दुआ करोगे खुदा आपको बरकत देगा। तो ना ये सब देने और लेने की बात खुदा के साथ नहीं है। खुदा हम सबों को डराने, हम सबों को खींचने और हम सबों को भड़काने वाला नहीं है। खुदा लगातार हम सबों को बरकत देने वाला, लगातार हम सबों को माफ़ करने वाला, लगातार हम सबों पर रहम फरमाने वाला। और खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ इस रिश्ते में बंद हो जाएं, खुदा के साथ बंद हो जाएं, प्यार में और उम्मीद में, डर और भड़कावे की बातों में नहीं है। और आज की अंजील हम सबों के लिए मौत बहुत मशहूर है। कलीसिया को लेकर खासकर कैथोलिक ईमान को लेकर इन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है। यीशु चेलों से कहते हैं, लोग क्या कहते हैं?
मान लीजिए जैसे हम लोग पूरी दुनिया से पूछें क्या क्या आप जानते हो, कोई कहता है कि हाँ जी यीशु अच्छा है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, कोई कहता है कि यीशु बड़ा प्यारा है क्योंकि वो जानवरों को प्यार करता है, कोई कहता है कि यीशु अच्छा है क्योंकि यीशु बच्चों को प्यार करता है। लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर यीशु का सवाल हम में से हर एक से, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु आपसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। कोई कह सकता है कि हाँ जी मुझे चंगा देने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मुझे चंगाई देने वाला। हाँ, कोई कह सकता है कि हमने मेंबरशिप भरी है, हमारे पास आई कार्ड है और हमने मेंबरशिप ली है चर्च में, इसलिए हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने का मतलब ये सब नहीं है। यीशु से कुछ मांगना, यीशु से बातें करना सबसे बड़ा एक रिश्ता है। रिश्ता है खुदा और इंसान के बीच में रिश्ता है। खुदा जिसने हमें हमेशा प्यार किया और खुदा जो हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलाता है। हमारी आदतें जो कुछ भी हो, हमारी आदतें जो कुछ भी, जितनी भी बुरी आदतें हों, जितनी भी बुरी हालत हो हमारे घर में और हमारी ज़िंदगी की जितनी भी बिगड़ी हुई है, प्यारे भाई और बहनों, खुदा हम सबों को प्यार करने वाला, हमें माफ़ करने वाला, हम पर रहम करने वाला और हम सबों को अपने गले से लगाने वाला खुदा। खुदा कौन है? यीशु हम सबों से पूछता। अपने पुराने ज़माने में खुदा को कोई जान नहीं सकता था, खुदा का नाम कोई ले नहीं सकता था। यीशु अपने चेलों से पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लोग क्या कहते हैं? तो लोगों के बातें अलग अलग है, कोई नबी है, कोई यूहन्ना बपतिस्ता है, यिर्मयाह है, वो है, ये है। अगर हम लोगों की बातें मानने लगेंगे, तो हमें हर बात पर विश्वास करना पड़ेगा। पर खुदा को, सच्चे ईमान को जानने के लिए हमें पाक वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो खुदावन उन बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। खुदा उस जवाब को खुदा ने नहीं माना। यिर्मयाह या यूहन्ना बपतिस्ता नबी है, वो है, ये है ना, कुछ भी नहीं। तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो? और दूसरे सवाल में भी कोई जवाब नहीं देता है। चेले कोई जवाब नहीं देता है। सारे चेलों ने जवाब नहीं दिया। चेलों की अपनी अपनी मर्जी थी, अपनी अपनी मर्जी। जैसे हमारी मर्जी है, हम लोग बोलते हैं कि आज चर्च में आते हैं, फादर हमें पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, इंतज़ाम है, इंतज़ाम नहीं है, लंबा है या छोटा है, लंगर है या दोस्त है, सहेली है, रिश्तेदार है, बहुत सारे हमारे घूमते रहते हैं। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, तुम्हारे लिए कौन हूँ। चेलों ने कुछ नहीं कहा। देखना, अंद्रेस का मकसद था लोगों को यीशु के पास ले आना। वो पतरस को ले आता है, वो यूनानियों को ले आता है और एक लड़के को ले आता है जिसके पास ये क्या है, रोटियां थी, सबको ले आता है। फिलिप को मालूम था इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, सारी चीज़ों को खरीदने के लिए मालूम। उसने भी कुछ नहीं कहा। थॉमस ने भी कुछ भी नहीं कहा। और पतरस कहता है कि आप मसीह हैं, आप खुदा के बेटे, आप मसीह हैं, आप खुदा के बेटे। और सिर्फ एक ने कहा। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये तुम्हारी नहीं है, ये जानकारी तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी खूबी नहीं है, ये तुम्हारी खासियत नहीं है, ये खुदा ने तुम्हें प्रकट किया, खुदा ने तुम्हें बताया है ये बोलने के लिए कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं मसीह हूँ। और उसके आगे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे की बातें हमने समझना बहुत ज़रूरी है। सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, चट्टान देना। और किसी भी चेले के बारे में बोल सकते थे यीशु, और किसी भी चेले के बारे में बोल सकते थे तू चट्टान है, तू चट्टान है। और पतरस के बारे में चट्टान कह नहीं सकते थे। और पानी में चलते चलते फिसल जाता है, उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। और यीशु के सलीब पर मरने से पहले तीन बार इनकार करेगा। उसके मौत से पहले कलीसिया के रिवाज के मुताबिक वो रोम शहर छोड़कर भाग रहा था और खुदावंद उसे दोबारा दर्शन देता है। और पतरस इतना कमज़ोर इंसान था और खुदावंद कहता है कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा, तुम्हें चट्टान बनना पड़ेगा, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। और सारे चेलों को नेक रास्ते पर चलाने के लिए, ईमान पर मजबूत करने के लिए। और मैं तुमसे कहता हूं तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसियाएं नहीं, एक ही कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा
और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। देखना 2000 साल हो गए, 2023 साल है। अधोलोक के फाटक, कितने नुकसान देने वाली बातें, कितने बुरी बातें, कितने बुरी बातें या कितने आक्रमण हुए हैं, कितने राजा और कितने परेशानियां। पर कलीसिया अभी भी दुनिया में एकलौते एक संस्था है जो अभी भी टिकी है, अभी भी एक है और अभी भी अपने ईमान पर मजबूत रहने के लिए दावा करती है। और अधोलोक की फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य के कुंजियां प्रदान करूंगा। पाक साक्रमेंट हो, खुदा के नियम हो, खुदा के कानून हो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां, इस दुनिया की कुंजियां नहीं, इस दुनिया के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। हम लोग हमेशा की जिंदगी के लिए क्या हासिल करते हैं? पाक साक्रमेंट हासिल करते हैं, 7 साक्रमेंट है, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं इस दुनिया के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए हासिल करते हैं। और हम चर्च में आते हैं, पाक साकत हासिल करते हैं, किसके लिए? है प्रभु मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, इधर नहीं, यहाँ मैं कैसे भी रह सकता हूँ। इस दुनिया में जीने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हम कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी, यहाँ आने की जरूरत नहीं, खुदा पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है कि मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, तुम पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे। यानी कलीसिया का अधिकार खुदा की ओर से मिली हुई अधिकार है। खुदा यीशु मसीह ने पतरस पर चट्टान की ताकत बनाने के लिए वायदा किया है और कलीसिया आज भी हम सबों को उस चट्टान के समान जीने के लिए, मजबूती के साथ जीने के लिए, वफादारी के साथ जीने के लिए कलीसिया हम सबों को बुलाती है। तो ये एक घटना है और जिस पर हमने विचार किया है। तो हमारा ईमान कैसा है? हमारा सवाल का जवाब क्या है? हम में से हर कोई जवान हो, बड़े हो, माँ हो, बाप हो, हम अपने दिल में क्या कहेंगे कि मैं कैथोलिक कलीसिया का एक परिवार का मेंबर हूँ, कैथोलिक कलीसिया का एक पति या पत्नी हूँ। यीशु मेरे लिए कौन है? यीशु मेरे लिए कौन है? और इस कलीसिया के मेंबर होने का मतलब क्या है मेरे लिए? मतलब क्या है मेरे लिए? ना संत मोनिका की यादगार मनाते हैं। संत मोनिका अफ्रीका के अल्जीरिया के देश में रहने वाली एक ईसाई औरत थी। अल्जीरिया बहुत दूर है और 4थे सदी में 335 या 33 मेरे ख्याल से उस वक़्त उसका जन्म हुआ। यानी 4थे सदी में जन्मे इस औरत ने, ईसाई औरत थी और एक गैर कौम के आदमी के साथ उसकी शादी होती है। लेकिन 4थे सदी में उसको कलीसिया के ईमान में मजबूत रहने की आदत टूटती नहीं है। सबसे पहले उसका पति अविश्वासी है, उसका पति उसके खिलाफ है, उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, पर ये अपने ईमान में टूटने वाली नहीं है, अपने ईमान को मजबूती के साथ पकड़ने वाली। उसके लिए सहारा ताकत नहीं है, उसके लिए सहारा दूसरे लोग नहीं है, उसके लिए सहारा ईमान है। एक माँ एक औरत के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये अच्छी बात नहीं है, पर हमारी बात है, जब भी हम कलीसिया के बारे में हम अपना मुंह खोलते हैं, कलीसिया के बारे में हमारी मजबूती नज़र नहीं आती है, हम कमज़ोर हैं वही नज़र आती है। कलीसिया के बारे में, हम कैथोलिक कलीसिया के बारे में सुनते ही हम लोग फादर या सिस्टर नज़र आते नहीं। कलीसिया हमारी माँ है, कलीसिया हमारा ईमान है, कलीसिया के हम मेंबर हैं और कलीसिया हमारा परिवार है। हमारा परिवार कलीसिया का परिवार, कलीसिया परिवारों का परिवार है। तो संत मोनिका अपने ईमान में मजबूत रहती है। उसका बेटा यहाँ वहाँ सारे बुरे आदतों में और खासकर दिमागी गलत धारणाओं में वो घूम रहा है। बड़े दिमागी इंसान था, यहाँ वहाँ घूम रहा है, अपने ईमान में उसको आने के लिए मन नहीं है। यहाँ तक कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलता है, पर ये माँ चुप रहने वाली नहीं है। ये माँ दुआओं के जरिए अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए दुआ करती है। अगर हमारे परिवारों को, अगर हमारे कलीसिया को, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारी कलीसिया को हमने ईमान में खड़ा करना है, हर एक माँ को जाहिर करना है, मेरा परिवार कैथोलिक परिवार है, मेरा परिवार सच्चे ईमान में जीने वाला परिवार है, मेरा परिवार यहाँ वहाँ फिसलने वाला परिवार नहीं है। जो कुछ भी हो जाए,
मैंने अपने ईमान को अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने जीना है और उसे जाहिर करना है। और ये पहला कदम है, हमें बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ नहीं विश्वास करेगी, अगर एक माँ यहाँ वहाँ जाने वाली आदतें रखेगी, तो हमारी कलीसिया कमज़ोर कलीसिया रहेगी। सब कुछ हम जान नहीं सकेंगे, सब कुछ जान नहीं सकेंगे, पर जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ कलीसिया के रिवाज है, उसके लिए सारे जवाब हैं। तो फिर मोनिका क्या कहती है, उसका बेटा अल्जीरिया से लेकर रोम तक वापस आ जाता है। रोम में आकर पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाने के लिए, गलत धारणाओं को सिखाने के लिए कलीसिया के खिलाफ बातें करने के लिए चला जाता है। और ये चुपके से अपने बेटे के पीछे आती है, अपने बेटे के पीछे जाती है। और मिलान शहर में अपने ईमान को मजबूती के साथ आंसू बहा कर उसने अपने बेटे के लिए दुआ की। और मिलान के आर्च बिशप ने, जैसे मैंने कहा, संत अम्ब्रोज ने कहा, इतने सालों के लिए बहाए हुए आंसू बेकार नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे कामयाब हैं या नहीं कामयाब हैं, कमज़ोर हैं या परेशान हैं, बुरी हालतों में फंसे हुए हैं, हमारी माताएं क्या करती है? निकम्मा है, बेकार है, दफा हो जाओ। हमारी माताओं के लिए एक ही हथियार होना चाहिए, अपने ईमान में अपने बेटे को, अपने बच्चे को बरकत देना, उसके लिए दुआ करना, अपने ईमान में मजबूत रहना, चट्टान बनना। तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया को खड़ा करूंगा। पतरस के लिए, जो कमजोर था, यहाँ वहाँ फिसलने वाला था, पर वो पतरस अंत में चट्टान बनेगा। जब मरने की बारी आएगी, वो कहेगा कि मैं अपने गुरु यीशु के समान मैं मरने के लिए लायक नहीं हूँ और मुझे उल्टे लटक कर मरना है। और हम सबों को अपने ईमान में, अपने सच्चे ईमान में जीने के लिए वायदा करना है। मैं कौन हूँ? लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? तो हम में से कौन जवाब दे सकता है, यीशु मेरे लिए कौन है? ना आज के ज़माने में बहुत आगे हम बढ़ गए हैं। यीशु हमारे लिए एक चॉइस नहीं है, एक फैसला नहीं है। यीशु हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक है पढ़ाई है, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, घूमने हैं, फिरने हैं, मेकअप है। इन सारे चीज़ों में यीशु भी एक है। संडे को हमें आदत है चर्च जाना है, इसलिए चर्च ना। हमारे लिए मौत और जिंदगी का सवाल होना चाहिए। यीशु में जीना हमारे लिए मौत और जीने के बीच में होना चाहिए। है प्रभु, मैं तुझे चुनता हूँ। ऐ प्रभु, तुझ पर विश्वास करना है। ऐ प्रभु, मैं बहकावे के नहीं, मैं चंगाई के लिए नहीं, मैं कुछ हासिल करने के लिए नहीं। ऐ प्रभु, तू खुदा का बेटा है, तू मसीहा है, तू मुझे बचाने वाला है और तू ही सच्चाई है, तू ही जिंदगी है, तू ही रास्ता है। ऐ प्रभु, इसलिए मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। कितने बार प्यारे भाई और बहनों, कितने बार किसी ने हमें किसी ना किसी बात पर भड़का दिया या बहकावे में हमें ला दिया, हम खो गए। हमारी जुबान से कैथोलिक कलीसिया के लिए कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती है। बात यह है कि हम सोचते हैं कि फादर कलीसिया है, फादर नहीं है कलीसिया, सिस्टर नहीं है कलीसिया, बाबूजी नहीं है कलीसिया, हम कलीसिया हैं। यानी हमें अपने कलीसिया में मजबूती के साथ रहना, हमें चट्टान बनना है। इसलिए अगर फादर की गलती है, सिस्टर की गलती है, बाबूजी की गलती है, उनके साथ बैठकर हमने अपने ईमान को जाहिर करना है। फादर, आप जो कुछ भी कहेंगे, या आप बाबूजी हो या कोई भी हो, पर मैंने अपने ईमान को यीशु पर रखा है, सच्ची कलीसिया पर रखा है, सच्चाई पर रखा है। 2000 साल पुरानी इस कलीसिया में मैंने मजबूती के साथ रहना है। इस कलीसिया के सारी बातों को मैंने जानना है। मोनिका के समान बहुत सारे ऐसे औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे संतों की जिंदगी है, उसे याद करते हुए हमने जीने के लिए हमने सीखना है। और यहाँ तुम जिसका निषेध करोगे, जिनको बंद करोगे या जिसको खोलोगे, पहले पार्ट में भी यही सुना था, दाऊद के वंशज के बारे में, यीशु के बारे में हम सबों के लिए भविष्यवाणी है। यानी यीशु हमारे दिलों को बंद करने वाला नहीं है। देखना, ये एक भविष्यवाणी है, ये एक रूप कथा वाली भाषा है। खुदा हमारे लिए कभी भी बंद नहीं करेगा। खुदा हमारे, कितने बार आप लोगों ने अपने दरवाजे पर लगा कर रखा है कि ये दाऊद का पुत्र यीशु, जिसका दरवाज़ा खोलेगा उसका खुला रहेगा, जिसका बंद करेगा उसका कभी हमेशा बंद रहेगा। ऐसे नहीं है। इन लफ्ज़ों को समझने के लिए हमें दिल चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए।
खुदा कभी भी किसी का भी दिल का दरवाजा, घर का दरवाजा, जिंदगी का दरवाजा कभी भी बंद करने वाला नहीं है। खुदा हमेशा हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाने वाला है, खटखटाने वाला, खोलने वाला है, पाक बनाने वाला है। खुदा का प्यार, खुदा का रहम हमारे ज़िंदगी के लिए हमेशा नज़दीक है। सिर्फ हमने कहना है हाँ, हाँ कहना, हमने हाँ कहना, हमने शक नहीं करना, हमने खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर, खुदा की कलीसिया पर भरोसा रखना है, और खुदा सब कुछ सही करेगा हमारे लिए। जो खुदा को प्यार करते हैं उनके लिए खुदा सब कुछ नेक रास्ते पर चलाएगा। हमें डराने के लिए नहीं, हमें भड़काने के लिए नहीं, हमें फ़ायदे के लिए नहीं, आज खुश रहो कल देखेंगे ना, हमेशा की ज़िंदगी खुदा हम सबों को देता है। इसलिए संत मोनिका फिर जब अपने बेटे को बपतिस्मा लेते हुए पाती है, जब अगस्तिन ना सिर्फ बपतिस्मा लेता है, वो अपने पाप में ज़िंदगी को सब कुछ छोड़कर एक पुरोहित बनने के लिए तैयार है, पुरोहित बनने के लिए तैयार है। वो कहती है मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश थी और तूने ईमान को हासिल किया और हमेशा अलतार पर मुझे याद रखना। और उसकी मौत होती है और उसे रोम शहर में दफनाया गया है, और बड़े ईमान की मजबूती के लिए याद रखना। मोनिका मतलब कोई एक्ट्रेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, संत मोनिका 4वीं सदी की एक माँ, एक औरत। उसके पति ने भी मरने से पहले बपतिस्मा हासिल किया और अगस्तिन ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया। पिछले हफ्ते मैंने गांव में बच्चों के साथ बैठते हुए हमने बातें की। देने ये भी एक ज़रूरी बात है, हमने हर एक बच्चे के दिल में डालना है, क्योंकि बड़े काम में बिजी रहते हैं, आदतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ों के पास उतना टाइम नहीं रहता है। यीशु हम सबों से पूछता है मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। तो फिर हमने पूछा, 1 साल से भी ज़्यादा हमारी दोस्ती है, हम मिलते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, सेमिनार है, कैंप किया हमने, गेम्स वगैरह किया था। हमारी आदतों में सवाल ये था, हमारी आदतों में, हमारे तौर तरीके में, पढ़ाई में, कामयाबी में, आगे बढ़ने में ज़्यादा फ़र्क आया है? मैंने यही सवाल पूछा था बच्चों से, ज़्यादा फ़र्क आया है? तो बच्चों ने तुरंत बोला कुछ नहीं आया। यानी दुआ करने में, बाइबल पढ़ने में, फादर के आने में, विजिटिंग में, बैठकर बातें करने में, कैंप में आने में, सीखने में हमारी ज़िंदगी में उतना बदलाव नहीं आया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवाल है। ईमान में जीने का मतलब हमारी तरक्की करना, ईमान में जीने का मतलब ये फैसला करना है कि हाँ जी यीशु मेरे लिए कौन है। यीशु में विश्वास करने का मतलब मुझे क्या है, ये नहीं कि हिलना या हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं, वो नहीं है। हम अपने दिल में यीशु को पुकार सकते हैं, पर हमारे लिए प्यारे भाइयों और बहनों खून पसीना वाला फैसला है। रोज यीशु के लिए फैसला है, प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, है प्रभु यीशु तू मेरे लिए मसीह है प्रभु यीशु तू खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु तेरी सलीबी कुर्बानी मुझे बचाने वाली कुर्बानी है, प्रभु यीशु तेरी सलीबी कुर्बानी मुझे बचाती है, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, है प्रभु देखो मैं वही हूँ, पिछले हफ्ते आया था पर आज भी आया हूँ, आज भी आई हूँ, मैं वही पापी है प्रभु, दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर रहम कर। हमारे जो रिश्ता है यीशु के साथ, उस रिश्ते को हमने पक्का बनाना है। यीशु से बातें करते हुए पतरस ने ऐलान कर दिया और खुदा ने कहा ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, खुदा बाप ने तुम्हें बताया इसलिए तूने सबके सामने जाहिर की। हम में से हर कोई बच्चे से लेकर बड़े तक हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं? आज क्या कह सकते हैं कि हम चर्च आते हैं, पीछे बैठते हैं, हम देखते हैं कि फादर क्या बोलता है, हाँ हमें समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, फादर सही बोलता है, नहीं बोलता है। बात ये नहीं है, फादर नहीं है, ये अल्तार है। अल्तार यीशु के कब्र के सदृश है। यीशु जिंदा खुदा, कब्रों में से जिंदा होने वाला खुदा। यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है, यीशु में विश्वास करते हुए मैं बदलाव क्या लाना चाहता हूँ। बच्चे पढ़ना चाहता हूँ, माँ बाप के कहना का मानना चाहता हूँ, बेकार की बातें छोड़ना चाहता हूँ, गालियाँ देना बंद करना चाहता हूँ, कुरकुरे ये सारे बेकार के खर्चे बंद करना चाहता हूँ। बदलाव मुझ में आ सकता है कि नहीं? पतरस से कहता है कि तेरी बात नहीं है ये,
फिर भी मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को खड़ा करूँगा और अधोलों की फाटक इस पर जीत नहीं सकेगी। खुदावंद हम में से हर एक से पूछता है, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए चट्टान बनने के लिए तैयार है? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए मंदिर बनने के लिए तैयार है? क्या तुम्हारे फैसले सही हैं? क्या तुम तैयार हो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए? क्या तुम्हारे लिए मेरा दिल तैयार है कि मैं तेरे दिल में अपना घर बना लूं, बाकी सारे चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो? यीशु से हम सवाल करें, है प्रभु यीशु पूछ, है प्रभु यीशु तेरा सवाल मेरी जिंदगी को नया बना दे। है प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे परिवार पर रहम कर। है प्रभु मेरी माँ पर रहम कर। आज माताओं के लिए खासकर दुआ करते हैं। हर एक माँ आज वायदा करें संत मोनिका के समान, ईमान मेरे लिए ताकत बने। ईमान मेरे लिए गपशप की बात नहीं है, बेइज्जती करने की बात नहीं है, खिलाफ बोलने की बात नहीं है, दूसरी औरतों की बेइज्जती करने की बात नहीं है, ये दूसरों को खिलाफ खड़ा करने की बात नहीं है ना। कैथोलिक ईमान मेरे लिए मजबूती का चट्टान है। जैसे खुदा ने पतरस पर कलीसिया बनाने के लिए वायदा किया, वैसे ही खुदा मेरे परिवार को कलीसिया का परिवार बनाने के लिए बुला रहा है मुझे। ऐ प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। ऐ प्रभु यीशु मैं तुझसे वायदा करती हूँ कि मेरा ईमान सच्चा होगा, नेक होगा, पाक होगा, कैथोलिक कलीसिया का होगा और अटूट ईमान में मजबूत रहने के लिए मैं वायदा करता हूँ। तो आज आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें। हमारे परिवार कलीसिया के परिवार, हमारा हर एक परिवार कलीसिया है। हमारा परिवार कलीसिया के लिए शुरुआत है। हमारा परिवार कलीसिया के लिए एक प्रेरणा देने वाला परिवार बने। हमारे परिवारों के सारे कमी कमजोरियों के इस अलतार पर हम चढ़ाएं। खुदा से कहें, प्रभु हम पर रहम कर। वो कनानी औरत ने कहा था, ऐ प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। आज खुदावंद हमारे पास आया। खुदा ने हम सबों को ये नहीं बुलाया कि उधर आओ इधर आओ ना, खुदा हमारे पास आता और खुदा हम सबों से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तुम्हारा दिल क्या कहता है मेरे लिए? तुम मेरे लिए क्या करने के लिए तैयार हो? हम अपने आप के लिए अपने सवालों का जवाब खुदावंद यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो जाए। खुदा से ताकत और बरकत मांगे और सारे माताओं के लिए, सारी औरतों के लिए आज हम खासकर दुआ करें। आमीन।